हेलो एवरीवन, ये वीडियो है उनके लिए जो 55 सीट अभी CDPO का आया है, उसमें एक सीट उनको चाहिए। 67 की वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा UPSC, UPPSC जो भी ग्रुप कहीं किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, एक सीट तो चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, डेडिकेशन उतना ही चाहिए। अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं। सबसे पहले हम अभी CDPO को लेके चल रहे हैं। CDPO ने चूंकि एज दे दिया है, जिनका BPSC में एज नहीं था उनको भी एज मिल गया है। इस चक्कर में सबने फॉर्म भर दिया है। सीट कितनी है? 55। वो भी कैटेगराइज अलग अलग है। उसके अंदर महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। तो कितनी सीट किसके कोटा में जा रही है सबको पता है, सब आप लोगों ने देख भी लिया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो वो जो रेस से बाहर हो गए थे, कुछ जो एकदम नए नए ताजे रेस में आए, और कुछ जो लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हो सकता है फाइनल सिलेक्शन किसी कारण से ना हुआ। BPSC 66 का कट ऑफ आप लोगों ने देख लिया। मैं एकदम ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहाँ हैं और डिमांड कहाँ है। अच्छे से समझिए इसको। कर लिया, और आप लोग बहुत लोगों ने फॉर्म भी भर लिया। गर्ल्स तो काफ़ी ऐसी, लड़कियां की संख्या ऐसी है कि जो 67 के लिए एलिजिबल है, उन्होंने भी 67 उनके दिमाग में नहीं है। उनको 67 के लिए तैयारी नहीं करनी, उनको सिर्फ CDPO की तैयारी करनी है। ठीक है, CDPO की तैयारी करनी है। इतने सारे स्टूडेंट हैं जो 400 सीट पे फाइट कर रहे हैं, वो 55 सीट पे फाइट करेंगे। आप कट ऑफ को तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं है, तो कट ऑफ के बारे में अभी बात ही नहीं करनी। अब आप सोचिए कि आप कहाँ पर हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज है, आप जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, आप जिस लेवल पे सोच रहे हैं, या आपके अंदर जो स्टेमिना है, आपके अंदर जो पैशन है, वो क्या औरों से बेहतर है कि नहीं? क्योंकि यहाँ वो दौर होगी, वो रेस होगी। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि हर एग्जाम में ये फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हो और सामने वाला क्या कर रहा है, दोनों ही मायने रखना है। क्योंकि एक लड़ाई है, अब कंपटीशन नहीं होता, अब एक लड़ाई होती है। ये अलग बात है कि वो कलम से होती है, ये अलग बात है कि कलम की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई है। यहाँ पे हर वो चीज़ मायने रखेगी जो लड़ाई के अंदर भी ध्यान रखा जाता है, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हमारी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। अगर कुछ सिचुएशन टफ हो जाए, वहाँ पे कैसे प्लान को चेंज करेंगे। एक जो एंथो है, एक अंदर की जो एनर्जी है, वही आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवा सकती है। अब देखो स्टूडेंट की कैटेगरी कैसे है, क्योंकि आप लोग में से, आप लोगों की जो ग्रुप है वो काफ़ी छोटी है। मेरे पास अच्छी खासी संख्या है। हर तरह के स्टूडेंट से सामना होता है, हर तरह के स्टूडेंट से सामना होता है। और कमाल की बात यह है कि हमको बनना है SDM, हमको DSP बनना है, या जो भी आपको CDPO बनना है। और सीरियसनेस तो इस लेवल पे है कि जैसे 8वीं का एग्ज़ाम देने जा रहा है, मैट्रिक का भी नहीं, 8वां का एग्ज़ाम देने जा रहा है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं किए तब भी ठीक है, क्वेश्चंस बनाए तब भी ठीक है, नहीं बना तब भी ठीक है। कभी 2 चैप्टर पढ़ लिए, कभी इधर से पढ़ लिए, कभी उधर से कर लिए, 4 सवाल उधर का सॉल्व कर लिए, 2-4 इधर उधर कुछ देख लिए, और लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर है कि ये भी टाइम लॉस मत करो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। PT में ही नहीं आएगा, मेंस और इंटरव्यू को तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बचकानी हरकतें हो रही है, और रिजल्ट चाहिए। बाद में तरह तरह के क्लेम एंड ब्लेम का जो गेम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कारण कुछ भी हो, आपका जब नहीं होगा ना, तो आप भी कुछ साल के बाद खुद को ही दोष देंगे। आप भी सिस्टम को दोष नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, और उससे असर पड़ सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता। तो जो भी इस तरह से बचकाने तरीके से प्लान करके चीज़ों को कर रहे हैं, तो जो लड़ाई होने वाली है एग्जामिनेशन के अंदर,
वहाँ पे डेफिनेटली हार निश्चित है, क्योंकि एक तो आपकी तैयारी में चूक है, आपकी रणनीति में चूक है, आपके अंदर जो एनर्जी है उसके अंदर चूक है, पैशन के अंदर कमी है, और इच्छा है जीतने की। तो वो सिर्फ इच्छा है आपकी जीतने की, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये काफ़ी दुखी हो के मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। वहीं पे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरी तरह से रेडी हैं, उनका सारा गोल फिक्स है कि इस किताब से ऐसे पढ़ना है, इस किताब में ये चैप्टर है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं, और यहाँ पे अगर इतने पेपर को कवर कर लेते हैं तो हम CDPO या किसी भी एग्जाम का इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, करंट अफेयर्स को ऐसे टेकल करना है, सारा प्लान तैयार है, उसके अकॉर्डिंग वो लग गए हैं। और दूसरे जो हैं घूम रहे हैं। तो सिर्फ लड़की होने के कारण CDPO निकल जाएगा, सिर्फ आप हैंडीकैप हैं इसलिए CDPO निकल जाएगा, सिर्फ आपको रिजर्वेशन है इसलिए एग्जाम निकल जाएगा। तो इस बार इस भ्रम को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर हैंडीकैप भी हैं तो आपकी कैटेगरी में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो सिर्फ हैंडीकैप होना आपके एग्जामिनेशन को आसान कर देगा, इस भ्रम को दूर कर लेना। और लड़की होना और 35% रिजर्वेशन होना आपके एग्जामिनेशन को आसान कर देगा, इस भ्रम को तो ऑलरेडी 66 ने दूर कर दिया है, तो इसको भी दूर कर दीजिए। तो कैटेगरी के अंदर आप SC हैं कि ST हैं कि जनरल हैं, जो भी हैं, जिस कैटेगरी के अंदर हैं वहीं पे आपके लिए उतना ही कंपटीशन है। कंपटीशन में कहीं कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं, इवन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सीटें कम है। इवन ज़्यादा है कि वो सीटें कम है। तो आप इसीलिए इस बात का क्लियर अंदाज़ा लगा कर रखिए कि आपकी अगर रणनीति सही नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते। आपको क्या क्या करना होगा, आपको अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपको अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्लान तैयार करना होगा, एकदम से सॉलिड चाक चौबंद प्लान। फिर उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल से लेके सब, आपका एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट। आपको एक एक मिनट एग्जामिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर एक एक मिनट एग्जाम के बारे में नहीं सोचते हैं तो जो दूसरा सोच रहा है वो आगे निकल जाएगा। और एक एक मिनट सोचने का मतलब होता है पैशन। वो पैशन जब अंदर से आएगा तो आप टफ से टफ चीज़ों को पढ़ लेंगे। अभी होता क्या सर इतना ही पढ़ना पड़ेगा। जब मैं बुक लिस्ट बताता हूँ तो बहुत आदमी के पसीने छूट जाते हैं कि इतना किताब पढ़ना होगा। इतना ही बता रहे हैं, इतना तो बता ही नहीं रहे हैं आपको, इतना ही बता रहे हैं। जाके देखो स्टूडेंट्स के रैक, वहाँ पे कौन कौन सी किताब पढ़े हैं और वो पढ़ रहे हैं। UPSC की तैयारी करने वाले से आपका सामना होगा, क्या होगा फिर? तो 2-4 किताब 5 किताब का नाम बता दो, उसी में सांस फूलने लगता है। सांस फूल रहा है ना, तो फिर उसको फूलने दीजिए, छोड़ दीजिए, वो भी मत पढ़िए। बेहतर नोट्स चाहिए, बेहतर टाइम पूरा का पूरा स्पेंड करना होगा। वीडियोस देख इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा। टाइम अगर सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं बेकार का, वो आपका टाइम जा रहा है, इससे काम बिल्कुल ही नहीं चलेगा। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हो रही है और इच्छाएं बहुत हैं। ऐसी स्थिति में जब रिजल्ट नहीं आएगा तो सही बात है कि आप रोने के भी हकदार नहीं हैं। रोने का भी हकदार वही है जो तैयारी करता है जेन्युइनली, और वो तब किसी कारण से नहीं होता है, उसको हक है। तो सपने देखने से सिर्फ नहीं होगा, उसको पूरा करना होगा, और पूरा करने के लिए आपको बेस्ट करना होगा। जो भी है वहाँ बेस्ट करना है। पहले से ही पैर खींच रहे हो कि इतना पढ़ना पड़ेगा, ये कैसा कौन सा तरीका है जिससे शॉर्टकट में निकाल लें। शॉर्टकट में क्यों निकाल लें? आपके पास टाइम है, आप पढ़िएगा नहीं बेहतर तरीके से। शॉर्टकट में कोई लड़ाई जीती जाती है क्या? कोई भी युद्ध शॉर्टकट में जीता जाता है तो बता दो। आज तक तो हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा। उसके लिए पूरे प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। तो अभी से गांठ बांध लीजिए कि मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते बुखार आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ते पढ़ते बुखार आ जाए तब भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो जो भी आप किसी भी फील्ड में हैं तो वो कोई भी ना फूलों का रास्ता नहीं है। सब जगह कांटे बिछे हैं और उसको क्रॉस करके हर कोई जाता है। हर एक सक्सेसफुल आदमी उस स्ट्रेस को झेलता है। आपको झेलना पड़ेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने IAS निकाल लिया, लेकिन IAS निकालने के लिए जो तैयारी किया है उसका जो दर्द है वो नहीं समझ में आएगा ना।
जैसे अभी रामायण देखते हो तो क्या देखते हो कि वनवास में राम जी फल तोड़ के लेके आ रहे खा रहे हैं। फल तोड़ने में कितने पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, उनको क्या क्या हुआ वो तो कष्ट नहीं दिखा। लेके आए, खा लिए, 14 साल तैयार, 14 साल का वनवास उन्होंने झेल लिया, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन उस 14 साल में क्या क्या पेन झेला ये नहीं देखे ना। उसी तरह से सक्सेसफुल स्टूडेंट कितने पेन को झेलता है, उस पेन के लिए, उस दर्द के लिए तैयार भी। अगर नहीं तैयार हैं तो अभी से तैयारी छोड़ दीजिए, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो पेन लेके आ रहे हैं वो आपसे आगे जाएंगे। तो ये जो लापरवाही वाली बातें जो आप मेरे साथ भी करते हो, मेरे साथ करिए कोई बात नहीं, अपने साथ मत कीजिए। अपने साथ करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। किसका क्या बिगाड़ोगे, क्या बिगाड़ोगे बताओ। रिजल्ट आपका नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे दूसरे को। और आप कितना भी एक्सक्यूज देंगे, इससे आप ही को क्या फर्क पड़ेगा। उससे ऐसा तो नहीं कि आयोग आपको ले लेगा, ऐसा तो है नहीं कि आयोग आप पे। इसीलिए परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखिए, आप उसके कंट्रोल में नहीं रहिए। क्योंकि परिस्थिति को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो कुछ भी, तबीयत खराब हो गई थी, उनका ये हो गया, इधर वो हो गया, ये कुछ भी आपके साथ होता है, हम मान के चलते हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कुछ नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे कैसे बेहतर करें वो आपको देखना है। वहाँ पे उस परिस्थिति को कैसे अपने अनुकूल ढाल के काम करना वो आपको देखना है। क्योंकि सामने वाला इंतजार थोड़ी ना करेगा। जब वो पेपर आपका चेक कर रहा होगा तो ये थोड़ी देखेगा कि आपकी दुख बड़ी दास्ता क्या थी। सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा हो, बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर युद्ध में कोई घायल हो जाता है तो उसको सेना कैरी नहीं करती है, उसको साइड में फेंक देती है और आगे बढ़ जाती है। मजबूरी भी है और समय का वो भी है। तो आप भी अगर घायल हो जाओगे तो आपको छोड़ के लोग आगे निकल जाएंगे, कोई नहीं पूछने आएगा। कभी आयोग नहीं पूछेगी अच्छा इतना कम क्वेश्चन इसलिए बनाया कि बेचारे का ये एक्सपायर करके वो हो गया, नहीं, कोई नहीं सुनता। तो परिस्थितियों को कंट्रोल कीजिए और पूरा मेहनत करने के लिए दिमाग को, माइंडसेट को तैयार कर लीजिए। क्योंकि थोड़ी मेहनत तो सक्सेस करवाएगी नहीं, तो फिर बार बार फेल करने से बेहतर है कि नहीं पढ़े। हमसे उस टाइम का तो अच्छा यूज़ कर ले दिमाग के अंदर, अच्छा गाना और फिल्म देखने में। होपफुली की समझ में आ गई होगी बातें, और नहीं आई होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मुश्किल है। चलिए मिलते हैं।